देहरादून के गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्य धाम में अमर ज्योति की स्थापना की गई, जिसमें उत्तराखंड के शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी को सम्मिलित किया गया। बता दें, बीते कई महीनों से सैन्य धाम के लिए शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी को लाया जा रहा था। आज 1734 वीर शहीदों के आंगन की मिट्टी को अमर ज्योति के कुंड में स्थापित किया गया। साथ ही उत्तराखंड की प्रमुख 28 पवित्र नदियों के जल का भी इस्तेमाल किया गया। कार्यक्रम में सीडीएस अनिल चौहान, राज्यपाल गुरमीत सिंह सहित तमाम सैनिक और शहीदों के परिजन मौजूद रहे। अभी हम सब इकट्ठे हुए हैं सैन्य धाम में, इस शौर्य स्थल के अंदर में, और आज जो पूजा की गई है, ये पूजा अपने आप में बिल्कुल अलग है। ये जो शुभारंभ किया गया है, इसके अंदर में 1734 जो हमारे शहीद सैनिक हैं, उनके आंगन की मिट्टी को लाया गया है। यहाँ पर चारों धाम से उस पवित्र भूमि से मिट्टी लाई गई है, हेमकुंड साहब से मिट्टी लाई गई है, और इस सैन्य धाम के अंदर में, इस सैन्य भूमि के अंदर में लाकर उसको इकट्ठा किया गया है। आज एक और बहुत बड़ी बात है कि हमारी जितनी पवित्र नदियां हैं, वहां से जल लाया गया है, और आज सब पूरे परिवार ने मिलकर इसकी पूजा की है। ये जो शौर्य स्थल बनने वाला है, अपने आप में एक अलग ही कीर्तिमान हासिल करेगा। आज अमर जवान ज्योति जो सैनिकों के सम्मान में दिन रात जलती रहेगी, उसको हमने पूरी विधि विधान के स्थापित किया है। और धाम का मतलब एक पवित्र स्थान से होता है। बाबा हरभजन सिंह, बाबा जसवंत सिंह के मंदिर इसमें हम बना रहे हैं। इसका मुख्य द्वार उत्तराखंड के गौरव, देश के पहले सीडीएस विपिन रावत के नाम पर होगा, और जब ये बनकर तैयार होगा, ये लोगों की आस्था का केंद्र होगा, श्रद्धा का केंद्र होगा। जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने जाते हैं, इसको देखने अवश्य आएंगे। उत्तराखंड का ये 5वां धाम के रूप में स्थापित हुआ है सैन्य धाम। ये भी सत्य है कि मेरे उत्तराखंड की माटी माटी में सैनिक हैं। लंबे समय से एक भाव मन में था कि सैनिकों का सम्मान का केंद्र ये राज्य होना चाहिए, जहां भारत सरकार के अंदर और सेना के क्षेत्र में हमारे अनेकों लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर, विभिन्न पदों पर हैं। तो मैं कह सकता हूँ, आज चाहे पूर्व के सीडीएस रहे हों, चाहे वर्तमान अपने अनिल जी हैं, ये इस देवभूमि की धरोहर है। और आज मुझे बताते खुशी है कि सैनिकों को एक पवित्र धाम को यहाँ पर स्थापित किया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि चारों धाम की यात्रा में आने वाला व्यक्ति यहाँ की सैनिकों की इस धाम की भी यात्रा करने जरूर आएगा, ऐसा हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं। अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अस्करी, अमर जवान ज्योति का आज निर्माण शुरू हो गया है। अगर देखा जाए तो कितनी खुशी लोगों के बीच में देखने को मिली? देखिए, बिल्कुल सैन्य धाम के रूप में 5वां धाम उत्तराखंड को मिलने जा रहा है, जिसकी आधारशिला जो सीडीएस हैं अनिल चौहान उन्होंने रखी है। उसके अलावा तमाम, अगर हम लोगों की खुशियों की बात करें, तमाम जो आम लोग हैं वो भी इसको लेकर काफी उत्साहित हैं और खुश हैं। इसके अलावा तमाम जो प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं वो उनके अंदर काफी जज्बा देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें तमाम जो हमारे प्रदेश के 1734 परिवार है जिन्होंने शहादतें अपनी दी हैं। अस्करी बने रहिए, हमारे साथ विपिन कैंथुला जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता। विपिन कैंथुला जी, स्वागत है चैनल में आपका। विपिन कैंथुला जी, सैन्य धाम के रूप में 5वां धाम जो है अब उत्तराखंड को मिलने वाला है। अमर जवान ज्योति का आज निर्माण शुरू हो गया है, किस तरह से इसको देख रहे हैं, इस पूरे तस्वीर को देख रहे हैं सर? जी देखिए, उत्तराखंड सैन्य धाम है, 5वां धाम यहाँ कहा गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिस प्रकार से 4 प्रदेश के अंदर हैं, बाबा बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसी प्रकार से 5वें धाम के रूप में, सैन्य धाम के रूप में उत्तराखंड की पहचान हो गई। निश्चित रूप से जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उस वादे को हम निभा रहे हैं और उस पर काम बदस्तूर जारी है। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, और उत्तराखंड का एक बेहतर देवभूमि को आशीर्वाद मिला है देवताओं का, कि यहाँ पर देवताओं की उपासना के लिए भी और प्रकृति से की छटा भी यहाँ पर है। तो मसूरी में जो लोग आते हैं या अन्य जगहों पर जो लोग पर्यटक भी आते हैं, तो वो सभी लोग
इस सैन्य धाम के दर्शन कर सकेंगे। इस सैन्य धाम को लेकर के हमने पिछले वर्ष हमारे जो मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उन्होंने तमाम प्रदेश के जितने भी शहीद हुए हैं आज तक उनके आंगनों की मिट्टी लेकर के हम यहाँ पे आए, उनके आंगनों का उनके जो नल है, घरों के जो नल है, वहाँ का जल भी हम लेकर के आए हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार से गुरुकुल गांव में आज इसकी विधिवत प्रारंभ हुआ है अमर ज्योति का कार्य का, तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जो ये सैन्य धाम है ये उत्तराखंड की एक विशिष्ट पहचान होगी। और उत्तराखंड की अपनी विशिष्ट पहचान भी है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक परिवार में अगर जो 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो अधिकांश मैं कह सकता हूँ कि 70% जो परिवार का जो हिस्सा होता है, या 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो 2 आर्मी में हैं, कोई वेस्ट फोर्सेस में, कोई पुलिस में है, कोई बीएसएफ में है। तो इस प्रकार से जो हम ये कह सकते हैं कि ये सैनिकों की भूमि है, वीरों की भूमि है। और निश्चित रूप से सैन्य धाम जो प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को नाम दिया, हम उस पर काम करते हैं। विपिन जी, देखने को भी मिला था जब कल हमने देखा किस तरह से सड़कों पर जब कई जगह से पानी आ रहे थे, पवित्र जल लेकर आ रहे थे लोग, कई जगह कई ऐसे जो शहीद जवान हैं उनके घर की मिट्टी जब आ रही थी, तो किस तरह से जयकारे के उद्घोष नारे लग रहे थे, वहाँ पर जयकारे हो रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे, तो वो भी दृश्य हमने देखा कि कितना उत्साह था लोगों के दिल में, और लोग जो है चाह रहे थे कि ये चीज़ हो। और देखिए अमूमन ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं, जिस तरह से कल मैंने सड़कों पर देखा कि जब जो शहीद जवान हैं उनके घर की मिट्टी आ रही थी, तब लोग जयकारे लगा रहे थे। विपिन जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं। देखिए जब से प्रधानमंत्री जी ने इस निर्णय को लिया था, तब से लेकर के अब तक जो मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादा किया, उसे पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार पूरा कर रही है। और आने वाले समय में जो ये सैन्य धाम होगा, ये अपने आप में यहाँ म्यूजियम, यहाँ पर अमर ज्योति, और जिस प्रकार से जो शहीद है उन सब जितने भी शहीद उत्तराखंड के सैनिक हुए हैं, उत्तराखंड के जो सैनिकों ने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए जो अपने प्राणों का न्यौछावर किया, अपना बलिदान किया है, उन सबको ये सच्ची श्रद्धांजलि हमारी सरकार की है। और निश्चित रूप से जो हमारा उत्तराखंड है, हम सब लोग जानते हैं कि वो सैन्य धाम है, और सैन्य परिवारों के होने के साथ साथ हम सब लोगों के लिए गौरव करने वाला विषय भी है कि हम सब लोग इस ओर बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय पर उत्तराखंड जो है, हम जानते हैं कि अभी जिस प्रकार से अन्य से भर्तियां होती हैं, जिस प्रकार से सेनाओं की भर्तियां होती हैं, सभी में हमारे युवा बढ़ चढ़ करके देश की सेवा के लिए भर्ती होने के लिए जाते हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो जिस ओर हम प्रदेश को बढ़ाना चाहते हैं, जिस ओर हम प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, हम उस ओर अग्रसर हैं। और आने वाले समय में ये सैन्य धाम उत्तराखंड, देहरादून ही नहीं, उत्तराखंड ही नहीं, देश की विशेष पहचान बने। अच्छा विपिन कैंथुला जी, और किस तरह से इसको विकसित करने की आप लोगों की मंशा है? ये एक सैन्य धाम तो आप बना देंगे, लेकिन इसे और किस तरह से विकसित करेंगे ताकि अगर पर्यटक आए तो एक बार जरूर इधर आए? नहीं, देखिए इसमें हम विभिन्न प्रकार के म्यूजियम्स जो हैं, सेना से रिलेटेड बहुत सारे जो लिटरेचर है वो यहाँ पे रखने वाले हैं। उत्तराखंड का जो लिटरेचर है, उत्तराखंड के सैनिकों ने जो बलिदान दिया है, हम सब लोग जानते हैं। देखिए जसवंत सिंह हैं जो कि जाने जाते हैं, विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह हैं, उनको जाना जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गढ़वाल राइफल्स के संस्थापक हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इतिहास, जिनकी वीर गाथा, जिनकी वीरता को हमको उत्तराखंड के आने वाले नौनिहालों को बताना चाहिए। और उत्तराखंड ही नहीं, देश के अंदर किस प्रकार से उत्तराखंड के युवाओं का एक जज्बा होता है देश की सेवा करने के लिए, उस जज्बे को भी हम देश के लोगों को बता सके और पर्यटकों को बता सके। इसके लिए म्यूजियम, तमाम चीजें जो बेहतर से बेहतर हो सके इस सैन्य धाम में लाने का, करने का प्रयास करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन कैंथुला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। मनोज रावत जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। मनोज रावत जी, स्वागत है चैन में आपका। मनोज रावत जी, अब 4 धाम की जगह अब 5 धाम से जाना जाएगा उत्तराखंड, सैन्य धाम बन रहा है, किस तरह से देख रहे हैं सर पूरे तस्वीर को, और बीजेपी के इस कदम को आप किस तरह से आप लोग देखते हैं? देखिए, बीजेपी सैन्य, जब बात सैन्य की, सेना की आती है, और जी मनोज रावत जी, बीजेपी है या कांग्रेस है या यूकेडी है, जी, ये शब्द प्रयोग नहीं होना चाहिए। सरकार,
जी और सरकारें सततता से चलती हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये पूरा उत्तराखंड ही सैन्य धाम जी है ना। हमारा जो देवाल का सवाड़ गांव है, जी जहाँ से सैकड़ों लोग आज भी सर्विंग सोल्जर भी हैं और रिटायर्ड सोल्जर भी हैं। जी यहाँ से दो विक्टोरिया क्रॉस हैं, जो गढ़वाल रेजिमेंट है वहाँ से दो विक्टोरिया क्रॉस हैं, और कुमाऊं रेजिमेंट से पहले जो परमवीर चक्र थे सोमनाथ शर्मा जी, जी वो कुमाऊं रेजिमेंट, जो मतलब 2 रेजिमेंट इस उत्तराखंड से संबंध रखती हैं। उसके अलावा गोरखाज हैं, अन्य पलटने हैं। तो ये पूरा उत्तराखंड ही सैन्य धाम है। जी हाँ, कुछ सालों से हम सुन रहे हैं कि साहब देहरादून में कोई सैन्य धाम बन रहा है, जी लेकिन वो परियोजना आज क्या उसका कुछ उद्घाटन हुआ है या क्या हुआ है? जी सर, आज आधारशिला रखी गई है सर। अच्छा, आज आधारशिला रखी। हम तो सोच रहे थे पूरा हो गया होगा। नहीं हम तो ये सोच रहे थे, क्योंकि ऐसी कई डिबेट आपके जैसे कई चैनलों में हम शामिल हो चुके हैं सैन्य धाम पर, और इससे पहले कई खबरें चल चुकी हैं। तो हम तो सोच रहे थे काम वाम पूरा हो गया होगा, देश भर के श्रद्धालुओं के लिए खुल गया होगा। चलिए, आशा रखते हैं कि अगले 5 साल में की परियोजना में ये सैन्य धाम बन जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो स्प्रिट की बात जो आप ही कर रहे थे हमारे साथी, देखिए आज जब हम पहले घूमते थे, उत्तराखंड के गांव में घूमते थे, तो सुबह 4 बजे हमको हर गांव में बच्चे दौड़ते हुए दिखते थे। जी क्योंकि सबका लक्ष्य ये होता था कि वो सेना में जाएं, लेकिन अग्निवीर योजना ने उनके सबके सपने चकनाचूर कर दिए हैं। मैं अपनी बात बताऊं, इससे पहले वाली भर्ती में जब तक कि अग्निवीर योजना लागू नहीं हुई थी, तो मेरे गांव से 7 या 8 युवक भर्ती हुए थे भारतीय सेना में। और अग्निवीर योजना लागू होने के बाद मेरी पूरी घाटी, जिस घाटी का मैं आता हूँ, क्योंजा घाटी का, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि दर्शक भी सुने इस बात को। देखिए, हम जिम्मेदार लोग हैं, और मेरे जिले रुद्रप्रयाग से गिने चुने बच्चे ही भारतीय सेना में गए हैं। तो अब उनका उत्साह तो टूट गया है। जो प्रेरणा वाली बात थी, अब मैं ही नहीं, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सामान्य लोग हैं, जो तड़के सुबह 4-5 बजे कहीं के लिए निकलते हैं, उनको अब कहीं किसी गांव में दौड़ने वाले बच्चे नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि बच्चों के जो सपने भारतीय सेना में जाने के थे, जो हमारी गौरवशाली परंपरा थी, मैंने अभी आपसे बताया कि 2 विक्टोरिया क्रॉस, परमवीर चक्र, और कई गैलेंट्री अवार्ड, और कई लोग जो उत्तराखंड में रहते हैं और जो जिनका संबंध इस उत्तराखंड, देहरादून, रानीखेत या अन्य जगहों से था, जिनका बहुत वीरतापूर्ण इतिहास है, बहुत गौरवशाली हमारी परंपरा है। तो वो परंपरा, अब मुझे चिंता उस परंपरा की है कि क्या उस परंपरा, उस जज्बे को हम क्या अपने युवाओं के बीच में फिर से पैदा कर पाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ विनोद पसपोला जी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। विनोद पसपोला जी, स्वागत है चैन में आपका। सर, आज अब सैन्य धाम के नाम से जाना जाएगा उत्तराखंड, 5 धाम यानी एक सैन्य धाम जुड़ गया है। किस तरह से देख रहे हैं? आज आधारशिला रख दी गई है और अमर जवान ज्योति की आधारशिला अब बहुत जल्द ही बनकर वो पूरा तैयार हो जाएगा सैन्य धाम। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे काम को? अच्छा है। देखिए, सैन्य धाम की जो परिकल्पना थी, वो हमारे प्रधानमंत्री जी जब आए थे यहाँ पे इस लोकसभा चुनाव में, तो उस समय उन्होंने इस बात को रखा था कि हमारे पास 4 धाम है और उत्तराखंड जो है सैन्य बहुल प्रदेश है जी, तो यहाँ पे एक सैन्य धाम भी होना चाहिए जी। और हमारे प्रधानमंत्री जी की उसी परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने प्रयास किया है। बेहतर होता कि कहीं हमारे पहाड़ों में रमणीय स्थल से कहीं ये सैन्य धाम बनता, पर चलो देहरादून में बन रहा है। अच्छा है। सैनिकों का सम्मान बहुत जरूरी होता है समाज में, क्योंकि सैन्य जो है वो अपना जीवन समर्पित करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं, और जब देश की जो हमारी बॉर्डर्स जो है जब सुरक्षित रहते हैं तो देश विकास करता है। जी जी। उत्तराखंड जो है सैन्य बहुल प्रदेश है, अधिकतर लोग हमारे रक्षा सेवाओं में है जी, और इसीलिए विशेष स्थान उत्तराखंड का है सेना रक्षा सेवाओं में। जी। तो विनोद पसपोला जी, और किस तरह से आप इस चीज़ को और चाहते हैं कि बेहतर हो सकता है? क्या आपको लग रहा है
कि और भी इसमें कुछ करना चाहिए? अपने आपके कोई भी और सुझाव हैं? नहीं, देखिए, ये हमारे जो सैन्य कल्याण मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी के निर्देश में एक ग्रुप है जो उनको सलाह दे रहा है जी। कि इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो परिकल्पना है, वो किस रूप से बनेगा। तो वो एक पूरी कार्य योजना उनके पास है और उसी कार्य योजना के तहत जो है जवान ज्योति जो है, अमर जवान ज्योति जिसका शिलान्यास की आप बात कर रहे हैं, तो वो उसी परिकल्पना और उसी एक जो टोटल प्लान है उसके अनुसार चल रहा है। तो अच्छा है, एक और केंद्र होगा देहरादून में पर्यटकों के लिए जाने के लिए, अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम